हेलो एवरीवन। एक्चुअली मुझे एक चैनल मैसेज देना था आपको। जो कुछ डीएफ्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हैवीनेस वाला फीलिंग अभी हो रहा होगा 99 पोर्टल के बाद में भी। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि वो अपने डीएम्स के जो कार्मिक बैगेजेस हैं, जो क्लीन हो रहे हैं, जो हील हो रहे हैं, जो सरफेस पे आ रहे हैं, उनकी एनर्जी को वो मिरर कर रही हैं। ठीक है। और जिनके डीएम्स ऑलरेडी जिस पर्टिकुलर रूट चक्रा, सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा, इन चीज़ों से हील हो चुके हैं, जिन डीएफ्स ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उनकी एनर्जी से उनके डीएम ने अपने आप को हील किया और उनके कर्मा पैकेजेस कंपैरेटिवली कम थे, तो उन लोगों को हैवीनेस कम या सैडनेस कम महसूस हो सकती है, या फिर वो अपने आप को बिल्कुल हीलिंग प्रोसेस में देख सकते हैं। ठीक है। और ऐसा फील कर सकते हैं जैसे बहुत ज़्यादा रोने के बाद में या बहुत ज़्यादा दुख और दर्द होने के बाद में एक शांति का एहसास नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है। उस तरह का फील कर सकते हैं कुछ डीएफ्स। और कुछ डीएफ्स जो हैं वो अबंडेंस की ओर जा रही हैं, क्योंकि अब जो है एनर्जी अपवर्ड्स हो रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। तो फिर जो रूट चक्र रिलेटेड इश्यूज हील हो गए, तो सोलर से सैक्रल और मतलब इस तरह से ऊपर की ओर जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। और फिर हार्ट चक्रा पे डीएम और डीएफ का जो इनर यूनियन होता है परमानेंटली, वो वाला होता है, तो उसकी ओर आ रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे डीएम्स के बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब जो कर्मा क्लिनजिंग होता है वो हो जाता है। ठीक है। तो जो भी डीएफ्स मनी ब्लॉकेजेस या फिर इन सब से रिलेटेड इश्यूज़ को हील करना चाहती हैं, वो अगर उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया है किसी के मनी से रिलेटेड, तो उन्हें देके, और अगर उनसे किसी ने लिया है, ठीक है, तो वो आपको अगर मनी दे रहे हैं, तब तक अगर आपको मनी ब्लॉकेजेस फील हो तो वो हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 से 3 सेशंस मैंने अभी लिए थोड़े दिनों में, जिसमें सेम प्रॉब्लम आ रही है कि इंसान जो डीएफ्स हैं वो अपने कैलिबर तो पूरा रखता है, लेकिन उन्हें अपने पेरेंट्स से लेना पड़ रहा है, चाहे थोड़ा बहुत इसे बट लेना पड़ रहा है। तो एक तरह से हम अपना एक बैगेज लेके आते हैं। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई किसी जन्म में हमने हमारे पेरेंट्स को इतना दिया था, अब वो हमें चुका रहे हैं। जब ये कर्मा और ये साइकिल पूरे हो जाएंगे, तो फिर हमारे लिए न्यू डोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें गिल्ट की, फियर की या कोई भी एंजाइटी, एंगर के इश्यूज़ में नहीं जाना है। अगर आपको जब आपके पेरेंट्स से आपको पैसे मिलते हैं, आपको गिल्ट का या फियर का या एंगर का इशू हो रहा है या ट्रिगर मिल रहा है, तो आप इसे इग्नोर करें, उसे हील करें। ठीक है। और आप अपने अबंडेंस की और अफर्मेशंस दे, काम करें। ठीक है। अपने जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं उनको सरफेस पे लेकर आएँ, और कोई भी तरह से अपने आप को लो वाइब्रेशंस में नहीं ले जाएं। ठीक है। 99 पोर्टल के बाद में जो भी डीएफ्स ने अगर अपने ऊपर शेडो वर्क अच्छे से किया है, या कोई भी जो अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हुए, हील होते हुए अपवर्ड्स एनर्जी की ओर जा रही हैं, तो उन्हें उतना ही हीलिंग महसूस होगा और वो उतनी ही स्पीड से, उतनी ही एनर्जी से आगे बढ़ रही हैं। बहुत सी डीएफ्स जो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अभी भी लेज़ीनेस और थकावट का महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट साइड में या फिर इस तरह से पेन महसूस हो रहा है, उनका बस इतना है कि वो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं, या तो कार्मिक्स के ऊपर या फिर इनडायरेक्ट वे में, नहीं चाहते हुए भी, मतलब कोई ऐसे गैदरिंग्स में, पार्टीज़ में जाना या कहीं पर भी लोगों के बीच में वो जाती है और अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो उनकी एनर्जी 2 गुना स्पीड से जल्दी जल्दी ड्रेन होती रहती है। ठीक है। तो अपना जो ऑरा है उसका प्रोटेक्शन ले, ऑरा प्रोटेक्ट करें अपना, और अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें। और जो भी डीएफ्स को लग रहा है कि चीज़ें रिपीट हो रही है, जहाँ पे चीज़ें छोड़ दी थी कि ये चीज़ें बाद में करेंगे, लेकिन वहीं से वो वापस रिपीट होकर के सरफेस पे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उस चीज़ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसे हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो डीएफ की खुद की एनर्जी है, वो किसी डीएम की या कलेक्टिव की एनर्जी नहीं है।
ठीक है। अगर किसी ने सोच लिया कि ये वाला काम XYZ जो भी काम है ये मैं कभी और करूँगी, या मुझे इरिटेट कर रहा है ये काम, इसे मैं छोड़ देती हूँ, या ठीक है, या छोड़ देता हूँ, लेकिन वही काम अब उसी तरीके से उसी जगह पे आपको वापस अगर देखने को मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को हील कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। और मैक्सिमम लोगों को कर्मा क्लिनजिंग की ज़रूरत है। DNA एक्टिवेशन कोड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, तो मैस्कुलाइन साइड हील हो रही हैं, और DF में जो भी मैस्कुलाइन साइड है वो भी हील हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आपको ही DM की एनर्जी पिक हो रही है, आप दोनों फटाफट अपनी चीज़ें, अपनी एनर्जीज़ जो है स्विच कर रही हैं, ठीक है। और DM की एनर्जी कर्मा ब्लॉकेजेस जो हैं वो हील हो रहे हैं। तो अगर आपको कर्मा रिलेटेड कर्मा क्लिनजिंग की ज़रूरत है तो आप वो कीजिए, और चीज़ें रिपीट होनी अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा 3, 9, 9 और 1, 1 और 8, 8 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी, और 8, 8 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि अबंडेंस की ओर लेके जाती है, ठीक है। तो अगर आप जब भी ये 8, 8 की सिंक्रोनिसिटीज़ देखें, या मिरर नंबर में 8, 8 की सिंक्रोनिसिटीज़ देखें, इसका मतलब है कि अबंडेंस आपके और आपके DM की ओर, अगर कोई भी ब्लॉकेज है उसको हील करते हुए आपकी ओर आ रही है, तो उसका स्वागत करें, क्योंकि एंजल्स आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। यूनिवर्सल पावर जो है आपकी पूरी मदद कर रही है। अपने मैनिफेस्टेशन, अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारे DFs को, ओके। हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, ईचिंग, स्किन में इरिटेशन या फिर खुजली और स्किन डिजीज़ और ये सब हो सकता है, वो कि DM की लो जो चक्रा होते हैं उनकी हीलिंग हो रही है। इसलिए आपको वापस अपनी कोई पुरानी बीमारी या फिर कोई भी छोटी मोटी बीमारी, जैसे कि स्किन का थोड़ा डिजीज़ सही हो गया, तो वो सामने आ सकता है। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स जो ओल्ड प्रोजेक्शन थे, ओल्ड आदतें थी, ओल्ड कोई बीमारी थी लोअर चक्रा से जहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, वो चीज़ें हील हो रही है। अगर DFs ने अपने ऊपर हीलिंग बराबर की है और अपने चक्रास को बराबर हील किया है, तो ज़रूर उनके ट्रिगर्स और ये सारे क्लोज होने वाले हैं। कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स मैक्सिमम DFs के एंड होने वाले हैं और एंड हो चुके होंगे, ठीक है। उन्हें खुद को सिंक्रोनिसिटीज़ उस लेवल की हो रही है जिसमें उन्हें खुद को पता चल रहा है कि कार्मिक रिलेशंस एंड हो चुके हैं। और जो कार्मिक लोग, थर्ड पार्टी जो है, अगर कोई भी तरह की नेगेटिविटी DFs की ओर भेज भी रही है, तो DFs उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें, लॉक करें। DNA एक्टिवेट हो रहे हैं, वापस न्यू कोड्स आ रहे हैं, ठीक है। और अपने अबंडेंस पे, मेडिटेशन पे और अपने हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दें, और कर्मा क्लिनजिंग पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब तक प्रॉपरली कर्मा क्लिनज नहीं होगा तो जर्नी का वहीं स्टक होना रह जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, एक और बात इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ लास्ट सेशन के दौरान। बहुत सारे DFs को जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो। जब आप DFs हैं, लेकिन जब आपकी DM एनर्जी हील हो रही होती है, तो आपको सेम फीलिंग आती है, आप उनको मिरर करते हैं, ठीक है। और अगर आपके DM खुद हील हो रहे हैं, यानी कि वो आपकी भी DM की जो एनर्जी है वो हील करते हैं, यानी आपके खुद में भी DM की एनर्जी हील होती है जब आपके DM खुद को हील कर रहे होते हैं। और जब आप अपने आप को हील कर रहे होते हैं, तो DM खुद अपनी DF एनर्जी को हील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको वापस अपने मिररिंग इफ़ेक्ट होता है, और आप अपने DM की एनर्जी को फील करते हैं, और आप उनकी सैडनेस और हर चीज़ को मिरर इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होता है, जिसमें आपकी एनर्जी ड्रेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो कार्मिक बैगेजेस को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअल तरीके से जब अपनी एनर्जीज़ को हाई रखती हैं, तो वो जो ड्रेन होती है एनर्जी, उसमें आप वापस अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं, तो DM को वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, ठीक है। और आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे इसलिए काम करना होगा, क्योंकि जो भी DM जो है थर्ड पार्टी रिलेशन में है, तो उनको वहाँ से छुटकारा मिलने की, कहते हैं ना, मतलब एकदम लास्ट पॉइंट पे आप आ चुके हैं। तो अब अपने DM की हेल्प कीजिए, खुद को हील कीजिए, ठीक है।